हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हेलो एल्केन्स बनता कैसे है, किस प्रोसेस से बनेगा, कितने तरीके से बनेगा। हालांकि आप लोगों को मेथड्स तो काफ़ी पता होंगे इसके कैसे बनता है। मैं आपको कुछ मेथड डिस्कस करने वाला हूँ जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसको डिस्कस करने के बाद ही मैं केवल सोल्यूशन आपको दूंगा, एनसीईआरटी का सोल्यूशन। क्योंकि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं हमसे कि सर केवल आप सोल्यूशन दीजिए, थ्योरी तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, पर आप हम जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर नहीं आते उनको निकालना, वो आप बता दीजिए। उसका बहुत सीधा फंडा होता है बेटा। जब आप थ्योरी जानेंगे तो आप निकाल लेंगे क्वेश्चन, और अगर थ्योरी नहीं जानते, उसका बेसिक नहीं जानते, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ कॉलेज में बच्चे कहते हैं ना टीचर से, बेटा रट लो, ये रट लो रट लो। रटना समस्या का समाधान नहीं है, समझना समस्या का समाधान है। ठीक है, पहला मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। अब पहले तो हम हेलो एल्केन्स से, एल्कोहल से हम उसको रिएक्ट करेंगे बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। पहला मेथड, by the action of halo acids. Halo acids क्या होते हैं? These are the H, X. Here X is halogen. Clear? Maybe I2, Br2, Cl2, F2 एक्सेट्रा। इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। इनकी रिएक्टिविटी में अंतर होता है, मैं बाद में बताऊंगा। और पहला रिएक्शन उठाते हैं हम, एल्कोहल, दिस इज ROH प्लस HX, हेलो एसिड, दिस इज एल्कोहल। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, आप देखते रहेंगे ऐसे, कुछ मज़ा नहीं आएगा। RX प्लस H2O, H2O मतलब HOH, वाटर मॉलिक्यूल। Clear? This is halo acids. Mostly it is used in gaseous form. Concentrated gaseous form में यूज किया जाता है। तो ये रहता है कि गैसेस फॉर्म में यूज करने से एक मेथड हमारे पास आएगा जिसमें CO2 और इससे निकल गैसेस फॉर्म में निकलेगा, बाहर हो जाएगा। और हेलो एसिड बनाने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है। चलिए पहला इसको लिख लीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए, हेलो एल्केन कैन बी फॉर्म्ड बाय, हेलो एल्केन्स आर एल्किल हैलाइड, halides can be formed by reaction of consent HX and alcohol in presence of ZnCl2, in presence of anhydrous, वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता इसमें, anhydrous ZnCl2। क्लियर? ZnCl2 इसलिए यूज किया जाता है कि ये एल्कोहल के इस बॉन्ड को वीक करेगा। अब रिएक्शन देख लीजिए, दिस इज ROH प्लस HX anhydrous
ZnCl2 produce RX plus H2 alkyl, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन्स, एल्केन्स, ये है वाटर मॉलिक्यूल। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल कैन बी फॉर्म एल्किल हेलो एल्केन्स विद द हेल्प ऑफ ZnCl2। क्यों? क्योंकि ZnCl2 एल्कोहल के इस पार्ट में रिएक्ट करता है तो ये पार्ट वीक कर देता है, ये पार्ट वीक कर देता है। ZnCl2 यहां पर अटैक करेगा, ZnCl2 राइट, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। पोलैरिटी क्रिएट होने से क्या होता है, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और इजीली बना देगा कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक आयन बना देगा। इससे तुरंत जो हैलाइड आयन है वो अटैक करेगा। इसमें तुरंत कौन करेगा अटैक? हैलाइड आयन, ये हैलाइड आयन अटैक करेगा और ये बना देगा एल्किल हैलाइड। हैलाइड में दिस वन एक्स, ये तो ये हेलो एल्किल। क्लियर? ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको थोड़ा सा। प्राइमरी एल्कोहल, इसको एथिल एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल, ठीक। अब क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किससे? HCl, गैस स्टेट, ZnCl2 एनहाइड्रस, कंडीशनल है। क्या बना रहा है ये? CH3 CH2Cl प्लस H2, तो इसको क्या बोलेंगे? एथाइल अल्को, क्लोरोइथेन भी बोलते हैं इसको। R एथाइल क्लोराइड, क्लियर? तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड से, प्राइमरी एल्कोहल से एल्किल हैलाइड क्रिएट हुआ। अब आपको ये आइडिया नहीं मिल पाता हो कि हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, दिस इज टर्शियरी एल्कोहल, ये कैसे फाइंड आउट होगा? इसका मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ, छोटी सी झलक। कैसे? दिस इज टर्शियरी, सेकेंडरी एल्कोहल, this is primary alcohol, this is primary alcohol because this carbon is primary carbon, this carbon is secondary carbon and this one is tertiary carbon. That's why we are calling this tertiary alcohol, secondary alcohol and primary alcohol. अब इतनी बात तो हमें आगे समझ में भाई, इतना हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको आगे कैसे बढ़ना है, इसमें कैसे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे रिकवर करता हूँ। ओके, अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर दूसरा करते हैं यहाँ से। प्रोसेस अभी यही चल रहा है, प्रोसेस इज सेम। अब आइए देखिए क्या है इसमें सिस्टम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी
and secondly alcohol can form haloalkanes in presence of anhydrous ZnCl2। क्लियर? एक रिएक्शन आप देखिए, दूसरी रिएक्शन भी आप देख लीजिए। CH3 प्लस HCl गैस कंडीशन है, एनहाइड्रस हाइड्रस ZnCl2 प्रोड्यूस करेगा Cl प्लस वाटर। इसका क्या नाम हो जाएगा? IUPAC ने 2 पे लगा क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन या आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ये भी नाम। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा टर्सरी, नोट करके लिखिए। टर्सरी एल्कोहल इज more reactive and it reacts with haloacids. It reacts with haloacid without or absence of anhydrous ZnCl2। बिना ZnCl2 की प्रेजेंस के ही रिएक्शन कर देते हैं। क्लियर? कैसे करा ये देख लीजिए। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो ये बिना ZnCl2 की प्रेजेंस के ही रिएक्शन कर लेता है रूम टेम्परेचर पर और टर्सरी एल्किल हैलाइड प्रोड्यूस कर देता है। एल्किल हैलाइड इज हैलोएल्केन्स। आई बात समझ में? एल्किल हैलाइड को हैलोएल्केन्स बोलते हैं। इनके नामों अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग अटैचमेंट पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, पर कंडीशन एक ही होती। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाते हैं इसमें, वाई ZnCl2 इज यूज्ड। पहला क्वेश्चन है कि ZnCl2 क्यों यूज करते हैं? वाई ZnCl2 इज यूज्ड इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर आपको कैप्शन में लिख देते हैं क्यों हम इसको यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं काटेंगे। देखिए, ZnCl2 is
लेवाइस एसिड it associate with oxygen of OH group and the bond of CO is weakened. CO become weak. अब क्या होता है जब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, यहां पर पोलैरिटी डेवलप कर देगा, पोलैरिटी डेवलप डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन पर, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा यहाँ। तो इट कैन रेडिली फॉर्म, it can radially form carbonium ion and halide ion attack at carbon to form halogens। इसलिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, रेडियंसी। अब टर्सरी के केस में नहीं होता क्योंकि टर्सरी ऑलरेडी इतना हाईली वो होता है रिएक्टिव कि वो इसको जरूरत ही नहीं पड़ती, रूम टेम्परेचर में डिसोसिएट कर देता है। अब उसकी भी क्या वजह होती है, वाई इज दिस डिसोसिएशन टेकिंग प्लेस? इसमें एक कंडीशन आती है कि मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स सच एज प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स लाइक CH3, ये ग्रुप जहां पर जिस कार्बन अल्फा कार्बन पे ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या होगा, पोलैरिटी ज्यादा डेवलप हो जाएगी और इस जो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो जहां पर जब डिसोसिएशन बांड की डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, बांड इजीली रिलीज हो जाता है, इजीली H+ को रिलीज कर देता है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इसके केस में क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल के केस में यही कंडीशन होती है। देखिए कैसे, दिस इज टर्सरी अल्कोहल, क्लियर? तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ डेंसिटी बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस है इस पे अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है तो पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और आसानी से रिलीज हो जाएगा और ये बना देगा कार्बोनियम। जैसे टर्सरी कार्बोनियम है, राइट, ये चीज आ गई। अब ऐसे हेलो एल्केन्स है तो एल्किल हैलाइड हम बोलते हैं, एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम मेथड बट रीजेंट्स आर चेंज्ड। यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे और जो हेलो एसिड है वो HBr या HI यूज करते हैं। आप कैसे यूज करते हैं पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं तुरंत बताता हूँ इसको, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए टर्सरी अल्कोहल का। ओके, देख लिया आपने? चलिए देखिए कहाँ बताते हैं, थोड़ा सा बताते रहे बीच बीच में, काफ़ी दिन हो गया आपका जो ये छूट गया था।
उस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फ्लो थोड़ा सा बिगड़ चुका है। हाँ, हमारा एक प्यारा सा भांजा है, उसका नाम कृष्णा है, थोड़ा बदमाश है पर क्यूट है, और वो पढ़ता नहीं है। डांस अच्छा करता है पर पढ़ता नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं तुमको मैं वीडियो बना के दूंगा, तुम पढ़ाई करो। तो जितने वीडियो हमारे उसी के नाम पे जा रहे हैं यूट्यूब पर। ओके, नाउ स्टार्ट सेकंड वन इज एल्किल ब्रोमाइड, एंड एल्किल आयोडाइड। Dyed can be prepared by same methods. But here the result is change. Is change. H2SO4 is used. The reaction taking place with primary alcohol, HBr, presence of consonance, H2SO4. Clear? This is H2 plus H2, right? And now this is bromoalkane. Or ethyl bromide. In the same way, it can also be produced HBr, or it is produced in the mid of the reaction in C2. HBr and HI both. Here HBr and HI are produced in C2 between the reaction. कैसे between the reaction है? The reaction with HBr and KBr and H2SO4. The reaction of KBr or KI with H2SO4 कैसा प्रोड्यूस होगा देखिए। दिस इज एथिल अल्कोहल, इसको भी आप एथिल अल्कोहल लिख लीजिए। दिस इज आल्सो एथिल अल्कोहल with KBr plus H2SO4 प्रोड्यूस करेगा CH3 2Br plus
K2SO4 कर दें, बैलेंस कर दें इसको, K2SO4 प्लस H2, रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए। ये इसी दौरान बन जाता है इन दोनों के रिएक्शन से। क्लियर? आप चेक कर लो एक बार रिएक्शन को, ट्वाइस ओके, 2 KBr है, दिस इज K2SO4, नाउ दिस इज 2, ये हो गया ट्वाइस, H2 is also I think twice, 2H यहाँ 2 वहाँ, K2SO4 सिंगल, तो ये प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही I जो HI की केस होता है वो भी ऐसे ही बन जाता है, HI को भी हम यूज कर लेते हैं। इसको आप अभी चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे फर्दर बताता हूँ। ओके, KBr NBr ऐसे ही बन जाता है, HI को भी मैं ऐसे बनाते रिफ्लेक्स कर लेते हैं। और फ्लोराइड का केस ऐसा होता है, इसका मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट, तो इससे किसी प्रकार का मतलब कभी कभी क्या करते हैं, H2SO4 इसलिए नहीं यूज करते हैं कि कभी कभी डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसमें एल्कीन बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तो कभी कभी ये मेथड हम अप्लाई नहीं करते, कभी कभी ये मेथड अप्लाई नहीं करते। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रिएक्टिविटी किस ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है, वाई दिस इज मोर रिएक्टिव, कौन रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका ज़्यादा, दिखा दें। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑर्डर किसका हो जाएगा, पहले सबसे अच्छा हो जाएगा HI का, HBr, HCl, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और इन केस ऑफ एल्कोहल रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा होता है, टर्सरी इज मोर रिएक्टिव, टर्सरी इज मोर रिएक्टिव, टर्शियरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। कभी कभी इस रिएक्शन के केस में क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन आप क्रिएट कर देते हैं इसी रिएक्शन में, तो एक मॉलिक्यूल बना देंगे इसका, और कि HSO4 ही बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ये दोनों भी बनते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ये भी बन जाता है, ये रिएक्शन भी होती है और ये रिएक्शन होती है। मेन हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, दिस वन इज प्रोड्यूस, इसको आइसोलेट करना और इसको बनाना, 2 मॉलिक्यूल बनता है उसमें 1 मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर? तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, इस पर कंसंट्रेट कीजिए और इसको नोट कीजिए, डायरी बनाइए, इसकी नोट्स बनाइए इसके और इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद फिर दूसरा मेथड बताऊंगा कि एल्कीन से कैसे बनाते हैं और थायनिल क्लोराइड से रिएक्शन करके कैसे बनाते हैं, फास्फोरस पेंटाइप क्लोराइड से कैसे बनाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कैसे बनाते हैं, क्या आइडोफार्म कंडीशन में पॉसिबल है, एल्केन को रिप्लेसमेंट करके कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, कौन सा हाफ में कौन सा रिएक्शन एमके रूल फॉलो करेगा, कौन एंटी एमके रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनी काफ रूल को एमके रूल बोलते हैं। मार्कोनी काफ रूल में क्या होता है, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे दें। मार्कोनी काफ रूल में बहुत सिंपल सा आइडिया होता है, आप बिल्कुल सब कुछ भूल गए तो याद रखिए, कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव। निगेटिव ऑलवेज वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होती है, बस इतना दिमाग बैठा लीजिए। निगेटिव वहाँ हमेशा जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी। कैसे, थोड़ा सा इसको भी ग्लिम्स दे दें।
जैसे ये HBr टूटा, HBr में हेटेरोडिफ्यूजन होगा। हेटेरोडिफ्यूजन में क्या होता है, H प्लस के रूप में बाहर है, Br माइनस आ जाएगा, तो ऐसे टूटेगा H प्लस, दिस इज कैटायन, Br माइनस, दिस इज एनायन, तो दिस इज एन आयन या नेगेटिव पार्ट। क्लियर? तो दिस ऑलवेज गोज वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर लीस्ट। जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है ये वहां जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, इसका उल्टा, जहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी उसकी कंडीशन भी अलग होती है। मैं सब डिस्कस करूंगा एक एक करके, पर पहले आपको पूरे चैप्टर का सोल्यूशन दे दूंगा जिससे आप थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे कि थोड़ा क्वेश्चन हमको मिल गए। ज्ञान बाद में बांटेंगे, परीक्षाएं भी जरूरी है, ज्ञान के साथ परीक्षाएं भी जरूरी है। सक्सेस इज डिपेंड ऑन राइट अप्रोच, नॉट ऑन लेबर। क्वेश्चन बहुत है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पर एक एग्जैक्ट क्वेश्चन कहां से बनेगा वो ज्यादा जानना जरूरी है कि क्वेश्चन यहां से बनेगा, ऐसा बनेगा, अच्छा बनेगा। राइट? चलिए अब का दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, इसी में थोड़ा सा और इनहेंस कर देंगे। आप लोग देखते रहिए, बाकी भी हरी थोड़ा डिले आता है, चैनल थोड़ा स्लो है पर आएगा, आता रहेगा, ये प्रॉपर चैनल आएगा आपके पास। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे लगता है ठीक है बना देंगे कभी, जब आप एक्टिव नहीं तो हम और स्लो हो गए। ठीक, इसी पे आगे आगे जब आप लोग और इसको लाइक करेंगे, देखेंगे, मेरी लैंग्वेज से इंटरेक्ट होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरी लैंग्वेज से जब इंटरेक्ट होने लगेंगे तो मैं जो बताऊंगा वो आपको समझ में आने लगेगा, तब आप इस चैनल को देखेंगे। इसके पहले आप चैनल देखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे स्क्रॉल करेंगे 35 लोग और दिख जाएंगे जिसकी स्मार्ट फोटो होगी, आप क्लिक करेंगे, देखिए जरा कैसा पढ़ाता है, बाला तो दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी रखा रखी है इसने। चलो देखते हैं, आप ये करेंगे, ठीक है, इससे आप कुछ मिलेगा नहीं। आप अपने पॉइंट के साथ अपने हिसाब से आप नॉलेज अपडेट कीजिए, अपना नॉलेज, तो आप जब पढ़ेंगे तब अपडेट होगा। बिना टाइम दिए कुछ नहीं होता, शॉर्टकट किसी सक्सेस का नहीं होता। सक्सेस हमेशा लेबर पे डिपेंड करती है, पर राइट लेबर पे डिपेंड करती है, पर राइट लेबर। ओके, तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को बताते रहो। चल रहा है, चैनल बंद नहीं हुआ, चल रहा है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, इसका दूसरा मेथड मैं बताऊंगा आज हम आपको। ऑन कर दें इसको हटा दें। थानिल क्लोराइड से और फास्फोरस हाइलाइट से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। Preparation of alkyl halide are chloroalkanes, bromoalkanes, all these can be found। अच्छा, कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ थोड़ा सा आप लोग लिखते जाएंगे तो बेटर रहेगा। आप लोग नोट्स बनाते नहीं हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कुछ मैटर नहीं रहता। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बिल्कुल एकदम रेडी होकर बैठ जाइए। ओके, तो मैं दूसरा मेथड डिस्कस करूंगा। बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, by the action of phosphorus halides, haloalkane can also be prepared by haloalkanes can also be prepared by the action of phosphorus halide with
अल्कोहल। अब इस पॉइंट पहला डिस्कस करते हैं, नंबर 1, एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाहाइलाइड phosphorus pentahalides and phosphorus trihalide. Halides. क्लियर? देख लीजिए, इसको लिखते जाइए, आप धीरे धीरे लिखते जाइए। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कैसे करना है ये भी देखना होता है, कॉल आ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, अब आ जाते हैं, जैसे नंबर 1 ROH प्लस PX5, X Cl है तो ये बन जाएगा RXPOX3 प्लस एक बचेगा HX। ये कंडीशन है, अब इसको हेलोएल्केन बनाना है हमको, ठीक है। हेलोएल्केन तो कैसे बनेगा ये, इसी को हम आज पर ग्रुप लगा देते हैं, CH3CH2OH प्लस PCl5 प्रोड्यूस करेगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये बन गया हेलोएल्केन या एथिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, एथिल क्लोराइड। दिस इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड आप जानते ही हैं। तो ये कंडीशन होती है, अगर इसी जगह हम PCl3 का यूज करें तब क्या कंडीशन होगी, CH3CH2OH प्लस PCl3 प्रोड्यूस क्या करेगा, CH3CH2Cl प्लस H3PO3 phosphoric acid. This is phosphoric acid. क्लियर? ये हो गया एथाइल क्लोराइड। तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना, फिर किससे बना, PCl3 या PCl5 से रिएक्शन करके ये बन गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर? इसको हम जनरली ये इतना इंट्रोड्यूस ना करके हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप RCnH2n+1, इसका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C2H5, इसके साथ एल्किल हैलाइड बना। द सेम वे, इन द सेम वे bromide and iodide also form. In the same way, alkyl bromide and alkyl iodide is formed. Here, the action of, कौन सा एक्शन हो रहा है, इन द एक्शन ऑफ
P Br3 R Pi3 taking place along with alcohol. P is Br3 and Pi3 is directly formed by phosphorus react with bromine and iodine. PbR3 and Pi3 is directly formed with the action of phosphorus and bromine and iodine ऐसे बन जाएगा, डायरेक्टली बन जाता है। कैसे बनेगा डायरेक्टली? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मिटा के लिखाते हैं। ओके, इसको मिटा दें हम। दो मिनट वेट कर लो फिर। ओके, तो रिएक्शन में ट्वाइस P Br3 Br2 थ्राइस, तो 2P Br3 बन गया। ऐसे ही ट्वाइस P प्लस थ्राइस I2 प्रोड्यूस ट्वाइस Pi3 directly in between the reaction. It is formed in C2. It is formed in C2 between the reaction. बीच में बन जाता है। आई बात समझ में? दोनों डायरेक्टली बना सकते हैं और एल्कोहल से रिएक्शन करेंगे। जैसे पहले क्या था रिएक्शन, वैसे एल्कोहल से इसकी भी रिएक्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बीच में जो चीज़ बनती है उसका हम एनालिसिस करते हैं। इसको क्यों आइसोलेट करने में, कुछ बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको आइसोलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, कॉस्टली पड़ जाता है। तो कुछ ईजीएस्ट मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं। अभी आगे बताएंगे। अब इसको हम रिएक्ट करा दें, ये हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस PBr3। क्लियर? तो ये बना देगा CH3 CH2Br प्लस H3PO3 H3PO फास्फोरस का है। देखिए बैलेंस करें, यहां कर देते हैं थ्राइस, दिस इज थ्राइस। ओके, तो 3H हो गया, इधर H3PO3 बन गया। ऐसे ही आयोडीन की केस करते हैं, थ्राइस CH3 CH2OH प्लस Pi3, क्या करेंगे, थ्राइस CH3 CH2I प्लस H3PO3। अब देखिए H3PO4 बनता है, H3PO3 बनता है। इसको हम चेक कर लेते हैं पहले।
कैसे चेक कर लें, बैलेंस देख लें। ये पूरा पार्ट इधर शिफ्ट हो गया, ये OH यहाँ शिफ्ट हो गया, 3 3 है 3, Br कितने 3 है, 3 यहाँ कंज्यूम हो गया। अब एक फास्फोरस बचा, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक, एक फास्फोरस 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, क्लियर, इट इज बैलेंस्ड। अब इसके अलावा भी और रिएक्शंस होती है, साइड रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन चला करती है, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ ये तो मेन रिएक्शन है, 80% 90% चीज़ें बनती है, इसके अलावा प्रोडक्ट बनती है, क्लियर। अब आ जाइए, जो चीपेस्ट और बेटर तरीका है हैलोएल्केन्स बनाने का, वो क्या है, थायनिल क्लोराइड से। थायनिल क्लोराइड की कंडीशन में क्या होता है, HCl और SO2 दोनों गैसें बनती, दोनों उड़ जाती हैं, तो जो आइसोलेशन में प्रॉब्लम आती है वो कम हो जाती है। मटेरियल को आइसोलेट करने में जो प्रॉब्लम आती है वो कम हो जाती है। इससे मटेरियल को आइसोलेट करने में टाइम लगता है, इससे इसको हम पहले आइसोलेट करेंगे, फिर ये आइसोलेट होगा, क्लियर। तो 2 प्रोसेस में हमको करना पड़ेगा। इसके केस में, दूसरे वाले केस में ऐसा नहीं होगा। कैसे, देखिए, हैलोएल्केन कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय, इसको डाल देते हैं हम C, हैलोएल्केन can also be prepared by the action of alcohol with thionyl chloride. In presence of pyridine, in presence of pyridine, क्लियर। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। अब कैसे रिएक्ट करेगा ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों चीजें क्या बनेंगी, उड़ने वाली गैसेस बनेंगे। तो जब गैसेस बन जाएगी तो अपने आप रिएक्शन के दौरान उसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देख लीजिए, ROH प्लस SOCl2 प्रोड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन RCl प्लस SO2 प्लस HCl। देख लीजिए, ऑक्सीजन ये SO2 निकल गया और HCl निकल गया, एक Cl यहाँ कंज्यूम हो गया, एक Cl इसके पास आ गया, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये निकल गया, क्लियर। दूसरा, इसी को अब एल्किल ग्रुप, एक चीज ध्यान रखना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को हम क्लासीफाई करने के लिए एल्किल ग्रुप लगा देते हैं। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप से ये प्रोड्यूस होता है, ये मालूम पड़ता है कि जो कार्बन है जिससे अटैचमेंट है उसका, वो प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, ये कार्बन का जानना जरूरी होता है। जब कार्बन से ही जो रिएक्शन आगे बढ़ेगी उसको हम पहले प्रायोरिटी बेस पे ये कर देते हैं, ये सेकेंडरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। अब इसको आप कैसे क्लासीफाई करें, मैंने पहले मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या, अगर कार्बन से जिससे OH ग्रुप अटैच है उससे एक एल्किल ग्रुप है तो प्राइमरी होगा, अगर 2 एल्किल ग्रुप है तो सेकेंडरी होगा, उस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच है तो टर्सरी होगा। ये पहले डिस्कस कर चुका है पहले लेक्चर में भी, पहले इन द सेंस इसी के पहले पार्ट में जो हम डिस्कशन करें, इसी पहले पार्ट में कर चुका हूँ। अब इसके पार्ट इन द सेंस इन द सेम लेक्चर, अब इसको हम और क्लासीफाई कर दें, अलग अलग R की वैल्यू रख दें, CH3 CH2OH, ये एक और बना दिया प्लस SOCl प्लस पायरीन। अब क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HC, दोनों उड़ जाएंगे ऊपर और जाते हैं। तो दिस इज द बेटर मेथड टू प्रोड्यूस एल्किल हैलाइड्स, बेटर। व्हाई? बिकॉज दीज टू आर गैसेस, गैसेस क्या है, इट कैन बी इजिली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट्स, आराम से बाहर कर दीजिए।
तो इतना आपको हो गया। अभी आप इसके आगे और डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर मैं दूसरी रिएक्शन डिस्कस करता हूं आपका। इसके बाद मैं एल्केन से डिस्कस करूंगा कि एल्केन्स ही कैसे बनाते हैं हम एल्किल हैलाइड्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, हालांकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैं आपको मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा, पर आपको प्रोडक्ट बता दूंगा कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में कैसा क्या बनेगा, ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट इन द सेंस। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ। ओके, ओके, इसको मिटा देते हैं हम और दूसरा बना देते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स इट मीन्स फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनेगा देख लीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एल्कीन की साथ कैसे बनता है, हेलो हैलाइड्स कैसे बनेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, ABCD डाल लीजिए इसको। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनते हैं, पर्टिकुलरली नंबर 1 फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बन रहे हैं देख लीजिए। फ्रॉम एल्कीन, पेन और कॉपी जरूर रखिए, नोट्स बनाते जाइएगा आप, इसको आपको इजी पड़ेगा आगे। फ्रॉम एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, free radical mechanism taking place. Free radical mechanism taking place. Free radical mechanism taking place. How can this taking place? बता रहा हूँ मैं। Free radical mechanism taking place. आज जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होंगे, जो जितने भी रूलिंग होती सभी रूल फॉलो होगा। मार्कोनी का रूल भी काम करेगा, एंटी मार्कोनी का रूल भी काम करेगा, ठीक है। खराश ला, ऑल दीज। तो दिस इज एल्केन, ओके। सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं। क्लोरिनेशन, मोनोक्लोराइड बनता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म। कैसे, एल्केन के साथ हुआ। अब अगर एथेन होता, जिसको हम इफ प्रोपेन, देन अल्ट्रावायलेट लाइट कर लीजिए, क्लोरिनेशन, दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे, ये प्रोडक्ट बना, दूसरा दिस इज क्लोरोप्रोपेन, this is 2-chloropropane. This is major product. This is minor product. According to Markovnikov rule, according to, यहाँ लिखिए, according to MK rule, negative part of
of reagent added where the number of hydrogens are least. देखिए कहां पर निगेटिव पार्ट जुड़ता है, जहां पर संख्या हाइड्रोजन की कम होती है जिस कार्बन पर। ये तो डायरेक्टली हमने बोल दिया और डायरेक्टली आपको दिख भी रहा होगा। यहां से देखिए नंबर ऑफ, यहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है तो Cl यहां हो जाएगा, ठीक, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, साधारण सी बात है। तो जो यहां पर जुड़ा इसका प्रोडक्ट ज्यादा माना जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 तरीके से होती है। कैसे कैसे होती है? स्टेप इन्वॉल्व इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, स्टेप इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन कौन सा स्टेप होता है? पहला इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब बेटा ये होता है कि फ्री रेडिकल वहां बनेगा, फ्री रेडिकल वहां बनेगा। और फ्री रेडिकल की एक खासियत क्या होती है कि जिस पे अटैक करता है उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। और ये रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बन जाता, तब तक ये चेन रिएक्शन चलती रहती है। उसको बनाने के लिए भी लास्ट स्टेप में हम कहते हैं टर्मिनेशन कर देते हैं। 2 फ्री रेडिकल को जोड़ देते हैं, 2 फ्री रेडिकल को जोड़ देते हैं। फ्री रेडिकल तो आप जानते हैं ना, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हों, आई बात समझ में, सिंगल इलेक्ट्रॉन या 7 5 3 लाइक दैट। अब ये दूसरा वाला क्या हो गया? दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन, जिसमें चेन बढ़ती जाती है, प्रोपोगेशन। और लास्ट में जहां हमको इतने का बनाना होता है मॉलिक्यूल को, उसको वहां स्टॉप मार देते हैं। कैसे? टर्मिनेशन। तो ये जो मैकेनिज्म का पार्ट आपको डिस्कस करेंगे तो बहुत थारोली बता देंगे, बहुत अच्छी तरह बता देंगे, बड़ा आसान है। आप सिर्फ सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। इट्स अ वेरी इजी बट इट नीड कंसंट्रेशन। अगर आप मेरे साथ जुड़ते जाओगे, मेरी क्लास देखते जाओगे, मेरे लेक्चर देखते जाओगे, तो आप मुझको समझते जाओगे, ठीक है। और ये बेहद जरूरी है, ठीक है। लाइक और शेयर मारते रहिए आप लोग। फिर मैं इसके बाद अब आपको सोल्यूशन दूंगा डायरेक्टली पूरे चैप्टर का, जो इंटेक्स में दिए हुए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो, और जो बैक साइड में चैप्टर के दिए रहते हैं वो सभी आपको मैं दे दूंगा। तो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि नहीं, कुछ चीज़ समझ। हालांकि मैं बहुत थारोली बताऊंगा और भी चीज़ बहुत बताऊंगा, मैं आपको पूरा एक्सपर्ट कर दूंगा, पर आप जुड़े रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, तो हम भी कुछ मोटिवेट हो। हम केवल वेट करते रहते हैं तुम लोगों के सब्सक्राइबर के बढ़ने का, शेयर करने का। पता नहीं तो लोग करते करते सर इंग्लिश, 2-4 बच्चे मुझे कमेंट्स करते कि सर हिंदी में बोला करिए। अगर साइंस पूरी हिंदी में लिखोगे तो एक लेवल के बाद आप साइंस पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि एक लेवल के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। ये सिस्टम में हमारे है, जो हमारा जो साइंस का सिस्टम है, उसमें जो नई इन्वेंशंस हुई पहले से, अब तो खैर हम लोग भी एक्टिव हो गए बहुत, वो इंग्लिश में हुई है, मतलब अंग्रेजों ने की है। अंग्रेजों इन द सेंस फॉरेन कंट्रीज़ में भी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पर हुई, क्योंकि वहाँ संसाधन ज़्यादा थे, वो लोग ज़्यादा उस चीज़ को पहले कर ले गए। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, इट मीन्स ही रोट इन इंग्लिश। तो जब इंग्लिश में लिखा है उसको हम क्या करते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको इंग्लिश में बताते हैं। तो दिस इज़ 2 वे डायरेक्शन, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यही सभी जितना भी इंडियंस है, मतलब वी आर इंक्लूडिंग, यही करते हैं। फॉरेन राइटर्स को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, कभी कभी उनसे कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, उनकी भाषा को सुन लेते हैं, जान लेते हैं। कभी कभी अगर हम लोग गए कहीं जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वहाँ पर मुलाकात हो जाती है अच्छे साइंटिस्ट से, तो ये सब चलता रहता है, जानकारी होती रहती है। पर अभी आप लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए आप लोग इसको देखते रहिए, ओके। बाकी भी आगे मैंने बोलना